और जब महाराणा प्रताप इनकी लड़ाई हुई थी वहाँ से हमने सौगंध खाई थी कि जब हमारा राजपाट नहीं रहा, राजा नहीं रहा, तो हम हमारा जीवन गाँव गाँव घूम घूम के अपने बाल बच्चों को जैसे तैसे। पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही खड़े रह जाते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, पहले ये हमारा घर था, इसी से हम घूमते थे गाँव गाँव, पालन पोषण इसी से होता था। और 8 महीने जैसे गर्मी और सर्दी हो, हम हमारा डेरा लेके गाँव गाँव घूमते हैं और अपना पालन पोषण करते, अपना जीवन काटते हैं। तो हमने बहुत कुछ मना करा, जब भी नहीं माने वो, कि ना मेरी आपको कसम है, आप चले जाओ। 39वां लोकरंग उत्सव भोपाल में चल रहा है और हम डेरे में बैठे हुए हैं, जो कि गाड़िया लोहार समुदाय का डेरा है। माताजी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या शुभ नाम माताजी आपका? मेरा नाम तुलसी राणा जी। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग राजस्थान से हैं। हमारे राजा थे तो अकबर अली रहते थे। राजा मतलब महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप। अकबर अली की और उनकी लड़ाई हुई, दोनों की। कुछ विवाद हो गया उनका, विवाद होने से लड़ाई हो गए, तो हमारे राजा जब लड़ते लड़ते घुटने के बल हो गए, घुटने के बल हो गए, तो उनने बोला कि मैं हार चुका हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। तो जब प्रजा थी सब लोग, उनने बोला कि आप हार गए तो हम नहीं जा सकते, हम आपके साथ में रहेंगे, ना मेरी आपको कसम है, आप चले जाओ। तो हम लोग कसम के खातिर निकल गए। राणा प्रताप को वहाँ छोड़ के निकल गए। उनके पीछे उनकी धोखे से उनका वार करा, वो खत्म हो गए। हम चलते चलते हम लोग बाहर निकले वहाँ से, भागते 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 जंगलों में घूमते रहे 2-4 दिन 8 दिन। उसके बाद में भूख प्यास लगने लगी, बच्चे बेखुन होने लग गए। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, काली जी हम उनको मानते हैं। इनने बोला कि आप घबराओ मत, मैं आ चुकी हूँ आपके पास। राजा मेरा भगत था, तो मैं आपके पास आ चुकी हूँ, आप देखो घबराओ मत, आप एक खड्डा खोदो। तो जब हमारे लोग थे उनने खड्डा खोदा, इसका नाल बनाओ, नाक का नाल बनाओ। अच्छा, ये नाल है? ये नाल है। धम्मन रहती थी, धम्मन चमड़े की धम्मन बनाई। इसका हथौड़ा बनाओ, हथौड़ा बनाया, हाथ का हथौड़ा बनाया है। हाँ, इसका और कहना एरन बनाओ, तो ये घुटने की एरन बनाई। एरन क्या होती है? ये अच्छा, ये एरन है, ये रख के जो पीटा जाता है लोगों को। तो इसकी बनाई थी हमने उस टाइम पे, घुटने की एरन बनाई। तो उसके बाद में कहना उंगली की संची बनाना, ये संची उठा, ये संची उंगली की बनाई। हाँ, ये उंगली की संची बनाई। हाथ का बनाया हथौड़ा, इसकी बनाई एरन, नाक की बनाया धम्मन। उसके बाद में आकाशवाणी हुई, तो कहना आप 8 महीना घूमना, 4 महीना बारिश कहीं भी निकालना, उसके बाद में आप अपना गुजारा करना, जो बच्चे पेट से पैदा होंगे उसकी शादी ब्याह बारिश के अंदर करना। आप वहाँ से जो चले, महाराणा प्रताप ने जो बोला कि आप जाओ, तो आप कहाँ के लिए निकले हो? फिर ये जो आप घूम रहे हैं, कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, वही तो मतलब है कि 4 महीना बारिश कहीं भी निकाल सकते हैं, रोड पे भी, गली के अंदर भी, जैसे किनारे कहीं भी, रोड के किनारे, जंगल में भी रह सकते हैं। हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं लगता है। अभी खुद का घर बनाते हैं आप लोग? हाँ, खुद का बनाते हैं, इसी में हमारा घर है। अच्छा, ये जो इस छकड़ा जो है, ये जो बैलगाड़ी है, यही है? पक्का मकान ऐसा नहीं? अभी भी नहीं बना रहे? बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, बारिश के लिए बनाते हो। वैसे फिर बाकी के 8 महीने हम यात्रा पे रहते हैं। 8 महीने बाहर रहते हैं। अच्छा, हमारा मूल पेशा क्या है? रोजी रोटी के लिए हम क्या मूल पेशा? मेन चीज ये हमारे। अच्छा, तो ये किस तरह से क्या काम करते हैं इसमें आप? ये अच्छा, ये बना दिया, ये इसको बना रहे हैं, इसके ऊपर ये इसके ये पानी चढ़ाया, दे दिया ग्राहक को। ये अच्छा, ये अपने रोजगार का काम यही कि लोहे के सामान जो बनाना है और इसी में अपना गुजारा। अच्छा, और ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी पढ़ाई, इनकी आगे क्या कैसा रहता है? अभी तो बहुत ज्यादा व्यवस्था हो गई है, सरकार भी बोलती है पढ़ाई करवाओ इनको। पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही खड़े रह जाते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है।
अच्छा, उनका मन इसी में ही लग जाता मन इसी में लग जाता है। मन इसी में हाँ, लग इसी जाता में। ये हमें वरदान ही है, हम क्या करें। बच्चे हमारे पढ़ते भी है, पढ़ते पढ़ते कोई 5वीं पास, कोई 6ठी, कोई 7वीं, कोई 8वीं, कोई 10वीं, पर हमारा मन इसी के अंदर। और अपना परिवार का भरण पोषण इससे हो जाता है, इसी से रोजगार चल जाता है। हमारा मतलब एक पति 12 बच्चे होते हैं उसको खिला सकते हैं, 10 होते हैं उसको खिला सकते हैं, 5 होते हैं उसको खिला सकते हैं। एक व्यक्ति लेडीज घन लगाती है, पंखा चलाती है, डिलीवरी वाली लेडीज पंखा चलाती है, घन लगाती है, बच्चा इधर पैदा होता है इधर घन लगाती है, ऐसा। अच्छा। कोई भी लोहे का जैसे पुराना आइटम आता था उसको गर्म करके उसको बना के टेम्परेचर में गर्म करके फिर उसकी कुल्हाड़ी घसिया बना के मार्केट में बेचा करते हैं। और कभी कभी गाँव बेचे तो बच्चे इसी में जीवन काटने लगे थे। अब धीरे धीरे सरकार ने बहुत सुविधा कर दी, हमारे लिए स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, जैसे पढ़ने की सुविधा बहुत। अच्छा, यात्रा में रहते रहते ही आपके ये शादी विवाह भी और जीवन के सारी जो सब हो जाता क्या है। होता है कि 4 महीने जो चौमासे के कहते हैं, हमारी जैसे ये गोदड़ी बन गई इसको सिलने का काम हो जाता है, ये डिजाइन का काम हो जाता है, फिर शादी ब्याह की जो रस्म रिवाज है वो चालू हो जाता है। और 8 महीने जैसे गर्मी और सर्दी हो हम हमारा डेरा लेके गांव गांव घूमते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं, अपना जीवन काटते हैं। और जब महाराणा प्रताप इनकी लड़ाई हुई थी वहां से हमने सौगंध खाई थी कि जब हमारा राजपाट नहीं रहा, राजा नहीं रहा, तो हम हमारा जीवन गांव गांव घूम घूम के अपने बाल बच्चों को जैसे तैसे पालन पोषण करें। अब तो जैसे देश आजाद हो गया और अब हम नए युग में आ भी गए हैं, तो अब वो कसम अब वो टूट गई ना धीरे धीरे, अब वो पूरी हो गई है। पूरी हो गई है। ऐसे हो गई है कि सरकार जैसे अपन को मकान दे रही है, रोजगार दे रही है, आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, वोट डालने का अधिकार भी सब रहता है। अधिकार है। अच्छा। हाँ, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब सुविधा दे। बच्चों को पढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत सी योजना चला दी, तो उसका लाभ हमें मिलता रहता है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विजय है, विजय राजपूत, समझ लो विजय पृथ्वीराज चौहान। अच्छा। तो ये थी एक हमारे देश की प्रमुख समाज गाड़िया लोहार, जिनसे हमने आज चर्चा की और उनके डेरे पर हम बैठे थे। महाराणा प्रताप के ये वंशज हैं और मैं उनकी इस मेहनत को और उनके समर्पण को प्रणाम करता हूं। और न्यूज़ कैफे नेटवर्क पर और भी हम इसी तरह की दिलचस्प चीजें लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।